नमस्कार। आज का विषय है दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से खुद को कैसे बचाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद अचानक आपकी ऊर्जा कम हो जाती है? आप थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव या उदासी महसूस करने लगते हैं, जबकि उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, डर फैलाते हैं या आपको मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करवाते हैं? यानी कि आपके ऊपर हंसते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, वो आपसे घृणा करते हैं, आपको ताने देते हैं। यदि हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि एनर्जी वैम्पायर्स यानी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें और अपनी मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक शक्ति को कैसे बनाए रखें। एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं? एनर्जी वैम्पायर्स कोई अलौकिक प्राणी नहीं है, यानी अलग से कोई ऐसे प्राणी नहीं होते। वो जो होते हैं, यह ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में दूसरों की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं और सामने वाले को नकारात्मक महसूस कराते हैं। इनकी कुछ सामान्य पहचान है: हमेशा शिकायत करना, हर बात में नकारात्मकता ढूंढना, दूसरों की आलोचना करना, हमेशा खुद को पीड़ित दिखाना यानी हमेशा अपनी समस्याएं ही बताते रहते हैं, डर और चिंता फैलाना, दूसरों को दोष देना। ऐसे लोगों से मिलकर या ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताने पर व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकता है। क्या संकेत हैं कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है? यदि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपको अचानक थकान महसूस हो, मन बेचैन हो जाए, आत्मविश्वास कम हो जाए, सिर भारी लगे, बार बार नकारात्मक विचार आने लगें, तो संभव है कि आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हों। आप इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय नंबर 1, अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी की समस्याओं को अपना बोझ बनाना आवश्यक नहीं है, यानी कि हर किसी की समस्याओं को सुनना जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक बातें करता है तो विनम्रता से बातचीत की अवधि को कम करें। याद रखें, दया और सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मानसिक शांति को खो देना समझदारी नहीं है। उपाय नंबर 2, अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाएं। अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाएं यानी कि अपनी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का, अपने भीतर बाहर चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा को ही प्रवाहित करने की अनुमति दें। जिस प्रकार मजबूत शरीर रोगों का सामना करता है, उसी प्रकार मजबूत मन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम महसूस करता है। मन को मजबूत बनाएं। इसके लिए प्रतिदिन ध्यान करें, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो सुनें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा मजबूत होती है, तब बाहरी नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है। उपाय नंबर 3, मानसिक सुरक्षा कवच बनाएं। सुबह कुछ मिनट आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर सफ़ेद या सुनहरी रोशनी का एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपको सुरक्षित कर रहा है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच को पार नहीं कर सकती। आप सुरक्षित हैं, आपका शरीर सुरक्षित है, आपका आभामंडल सुरक्षित है, ऐसा महसूस करें। यह सरल अभ्यास आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है यह। उपाय नंबर 4, ना कहना सीखें। कई लोग केवल इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर किसी की बातें सुनते हैं, हर किसी की समस्या सुनते हैं, हर किसी के ऊपर दया करते हैं। दया करो, समस्या भी सुनो, लेकिन उस समस्या के लिए, हल के लिए उस व्यक्ति को एक उपाय सुझाव दो, उपाय दो, उसको मेडिटेशन करवाओ, उसको ऊर्जा उपचार करवाओ, मंत्र हीलिंग करवाओ। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे और दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है, तो आप ना कहना सीखें, ना कह दें। जब आवश्यक हो तो सम्मानपूर्वक ना कहें। आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे सही जगह निवेश करना आपकी जिम्मेदारी है और उसे सकारात्मक बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। उपाय नंबर 5, सकारात्मक संगति चुनें। ऐसा साथ चुनें जिनके साथ रहकर, जिनसे बातें करके, जिनसे मिलकर आपको सकारात्मक लगे, अच्छा लगे। कहा जाता है कि जैसी संगति वैसी ऊर्जा का निर्माण। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो प्रेरित करते हों, उत्साह बढ़ाते हों, समाधान की बातें करते हों, समस्या ही नहीं सुनाते रहते।
केवल सुनाने वाले लोगों से तो दूर रहें, लेकिन अगर कोई समस्या सुना रहा है और समाधान की बात भी कर रहा है और आपकी भी जो सलाह है वो भी मान रहा है, तब तो उस व्यक्ति से आपको उसकी समस्या सुननी चाहिए। सकारात्मक सोच जो रखते हो ऐसे व्यक्ति से बातचीत करें, ऐसे ही व्यक्तियों को अपने आसपास रखें। सकारात्मक लोगों की संगति आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। उपाय नंबर 6, प्रकृति और ध्यान का सहारा लें। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक रूप से भारी महसूस कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में, अपने अंदर, और तब क्या करें? पार्क में टहलें, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं, प्रकृति को निहारें, बच्चों के साथ खेलें, गहरी सांसें लें, ध्यान करें, खुश रहें, हंसें। प्रकृति हमारे मन और शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करने की अद्भुत क्षमता रखती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि हमारा मन और भावनाएं एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जब हम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और शांति की भावना में रहते हैं तो हमारा ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। जब हम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता यानी धन्यवाद के भाव में, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें, जीवन में करुणा रखें सभी के लिए, सभी से प्रेम करें, अपने आप से भी प्रेम करें और पवित्र प्रेम करें, और शांति की भावना में रहें, मन में शांति रहे, मेडिटेशन करें, तो हमारी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप, रेकी और सकारात्मक चिंतन जैसे अभ्यास मन को संतुलित रखने में सहायता कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और अपनी ऊर्जा की रक्षा अवश्य कर सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक और संतुलित होती है, तब आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।